हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है नदी में जादुई लिपस्टिक के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की कहानी। सीमा और रीना दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। दोनों एक ही समय पर गर्भवती थीं और दोनों ने एक ही दिन लड़कियों को जन्म दिया। सीमा की बेटी का नाम भावना था और रीना की बेटी का नाम काजल था। दोनों बचपन में साथ रहते थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगती हैं, भावना दिखने में गोरी सी और सुंदर सी होती है, लेकिन काजल थोड़ी काली, मोटी, छोटी सी थी, जिसका भावना मजाक बनाया करती थी। एक दिन उन दोनों की सहेली रूपा का बर्थडे था, तो काजल और भावना ने पार्क के सामने मिलने का प्लान बनाया। तो भावना पहले आ जाती है। पता नहीं कहाँ मर गई है, अभी तक नहीं आई। दूसरी तरफ से काजल आ रही थी। सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये क्या पहन के आई हो? तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। काजल को बुरा लगा तो था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी दोनों मिलकर उनकी दोस्त रूपा के घर चले जाते हैं। वहाँ सभी लोग काजल को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे बहन जी, ये तो सीमा और रीना की लड़कियाँ हैं ना? दोनों ही लड़कियाँ एक ही दिन पैदा हुई थीं, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। एक उजाला तो दूसरी अंधेरा है। हाँ, और तो और इनकी माई देखी है, कितने सुंदर है, और इनको देखो। लोग काजल के बारे में बातें कर रहे थे, जिसको देखकर काजल को बहुत ही बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर रूपा आती है। अरे यार भावना, मैंने तो बस तुमको ही पार्टी में बुलाया था ना। अब इस काजल की बच्ची की वजह से मेरी पूरी पार्टी में मजाक बन गया। तुझे पता है ना, मुझे बदसूरत लोग पसंद नहीं हैं। फिर भी तुम इसको लेकर आ गई यार। लेकर आना चाहती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन तुझे हमारी मम्मियों का तो पता है ना, बचपन से दोस्त हैं, तो जहाँ भी जाएं हमें साथ भेजती हैं, इसलिए मुझे इसको लेकर आना पड़ा। सॉरी भावना, मुझे कहना पड़ेगा कि इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। ऐसा कहकर रूपा काजल और भावना को वहाँ से भगा देती है। तभी भावना अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब कुछ भी हो जाए, आप मुझे कितना भी डांट लो, कितना ही मार लो, लेकिन मैं काजल के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। जहाँ जाती हूँ मुझे वहाँ से बेइज्जत होकर लौटना पड़ता है। आपको पता है ना, हम रूपा के बर्थडे में गए थे, वहाँ हमें रूपा ने काजल की वजह से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दोस्ती भी तोड़ दी। भावना और सीमा बात कर ही रहे थे कि तभी उनके घर के दरवाजे पर काजल और उसकी माँ रीना खड़े होते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। अरे रीना, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। तभी दोनों अंदर आती हैं। भावना, मुझे नहीं दिखा कि किसी ने तुम्हारी बेइज्जती करी। जब हम रूपा की बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती ही हुई। लोगों ने मुझे काली लड़की, अमावस की रात और पता नहीं क्या क्या बोला। वहाँ पर किसी ने भी तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं करी, और तुम यहाँ पर आकर आंटी से झूठ कह रही हो कि मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ रंग और चेहरा देखकर किसी को कैसे बता सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं? और तुमने भी तो मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। अब तुम ही बताओ, क्या बस सुंदरता ही सब कुछ होती है? हाँ कलमुही, सुंदरता ही सब कुछ होती है। अगर आप सुंदर हो तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे और आपके साथ रहना चाहेंगे। और तेरे साथ कौन रहना चाहेगा? तेरी तो शक्ल देखते ही मन करता है कि वहाँ से दूर भाग जाओ। भावना बेटा, तुम बहुत गलत कर रही हो। सिर्फ चेहरा हमारे लिए सब कुछ नहीं होता। हमारे अंदर की सुंदरता, हम लोगों से बात कैसे करते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। चेहरा तो आज है, कल नहीं रहेगा। अरे सीमा छोड़ो, दोनों बच्चे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? जिसको जितनी समझ है वो उतना ही करेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो हम चलते हैं किचन में, इनके लिए कुछ बना कर लेकर आते हैं। काजल और भावना, तुम दोनों यहाँ बैठो और कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, हम अभी आते हैं। कि तभी थोड़ी ही देर में रीना को एक फोन आता है। वो भागते भागते बाहर आकर काजल और सीमा से कहती है, चलो अब दोनों खुश हो जाओ, आज हमें एक पार्टी में जाना है। वो हमारे गांव के जमींदार रमेश जी, जो कुछ समय पहले अमेरिका चले गए थे, वो आज अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्होंने पूरे गांव के सभी लोगों को इनवाइट किया है, हमें भी जाना है।
तभी काजल और भावना अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गईं। काजल तैयार हो रही होती है कि तभी मुझे तो तुझे देखकर हंसी आती है। तू तैयार होकर भी काली कलूटी ही लगेगी। देख, मैंने यहाँ अभी कुछ भी नहीं किया है, ना लिपस्टिक लगाई है, ना मेकअप किया है और ना ही बाल झाड़े हैं, लेकिन तब भी मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तुम ऐसे मत बोलो, मुझे भी बुरा लगता है। क्या मुझे हक नहीं कि मैं लिपस्टिक लगाकर तैयार हो सकूं? है ना, तुझे काली कलर की लिपस्टिक लगाने का हक है, तो ये लाल लिपस्टिक मेरे लिए छोड़ दे। अच्छा, ये सब छोड़, मैं तुझे एक एडवाइस देती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बोलो। देख, माना तू काली कलूटी है और तू जहाँ भी जाती है तेरी बेइज्जती होती है, जैसे कि आज रूपा के बर्थडे पार्टी में हुई, तो मेरी मान तो तू आज घर पर ही रह, जिससे कि तेरी इंसल्ट ना हो। और वैसे भी वहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग होंगे, किसी ने तुझे कुछ कह दिया तो। आज मुझे जिंदगी में पहली बार तुम्हारी बात सही लग रही है। तुम लोग पार्टी में जाओ, मैं बहाना बनाकर यहीं पर रुक जाऊंगी। तभी सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर बाहर मिलते हैं, लेकिन काजल बहाना बना देती है कि उसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो नहीं जा सकती है। उसके बाद सब पार्टी में चले जाते हैं और काजल अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी अचानक से उसके घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी जोरों से रोने लगता है। फिर काजल बाहर जाकर देखती है। अरे, आप रो क्यों रहे हैं? आपको कुछ चाहिए? अरे बेटा, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरी याददाश्त और आंखें दोनों ही कमजोर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने घर जा सकूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको घर ले जाती हूँ। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो उस आदमी के घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी रास्ते में काजल को एक घायल कबूतर दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद बाबा, आप थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाइए, मैं कबूतर को मरहम लगाकर फिर आपको आपके घर लेकर चलती हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे बैठ गया था और काजल जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर लाती है और उस कबूतर के जख्मों पर लगाने लगती है कि थोड़ी ही देर बाद कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर जैसे ही वो उस आदमी के पास जाती है कि तभी आदमी अचानक से एक देवता के रूप में बदल जाते हैं, जो कि बहुत ही चमकदार और सुंदर दिखते हैं। पुत्री, मैं तुम्हारी नेकी को देखकर प्रसन्न हो गया। मैं पृथ्वी पर आया और देखना चाहता था कि लोगों में अब नेकी बची है या नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि हाँ, बची है। मैंने देखा था तुम अपने घर में जोर जोर से रो रही थी कि तुम्हें भगवान ने सुंदर क्यों नहीं बनाया। सारे लोग मेरा मजाक बनाते हैं क्योंकि मैं काली हूँ और बदसूरत हूँ। तुम मेरे साथ नदी के अंदर चलो, मैं तुम्हें वहाँ कुछ दिखाता हूँ। तभी जल देवता काजल के हाथों को पकड़ के उसको नदी के अंदर लेकर जा रहे थे। तभी वह देखती है कि नदी के नीचे ढेर सारे लिपस्टिक के पेड़ थे। जल देवता एक लिपस्टिक निकालते हैं और काजल को देते हैं। अरे, मैं इस लिपस्टिक का क्या करूं? तुमको तुम्हारे बदसूरत होने से शिकायत थी ना, अब ये लिपस्टिक 5 बार लगाओ और देखो। तभी काजल लिपस्टिक को 5 बार लगाती है और लगाते ही वो एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है। मैं कितनी सुंदर बन गई, मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। धन्यवाद, अब मैं किसी भी पार्टी और शादी में जा सकती हूँ। तभी काजल बहुत ही सुंदर तैयार होकर सफेद कलर की फ्रॉक पहनकर उस पार्टी में जाती है, जहाँ पर भावना और उसकी माँ गए थे। जैसे ही वो पार्टी में एंट्री करती है, सभी लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। काजल को देखते ही रमेश बोलता है, जिस लड़की से मेरे बेटे की शादी करनी है वो इसी पार्टी में है। रमेश काजल की तरफ इशारा करता है, लेकिन भावना को लगता है उसको इशारा किया तो वो खुशी के मारे कूदने लगती है। वो कोई और नहीं, रीना की बेटी काजल है, जिसने सफेद फ्रॉक पहनी है। ये सुन काजल बहुत खुश होती है और भावना जलने लगती है।